वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 8 जनवरी 2021 और 8 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप जो बना हुआ है उसमें हर रोज प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया है? राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों का शोध किया है, उसके लिए जो जयपुर के अंदर दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र है उसको बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया है। तो ये है बाजरा। पता है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है, खास करके पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। तो पूरी कहानी देखते हैं इसकी। दुर्गापुर कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? एक तो ये याद रखना जयपुर में है और इसने बाजरा की नई किस्मों को पैदा किया है, तो उसके लिए इसे बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया है। तो बाजरा की नई किस्म कौन सी है? एक तो है RBH 233 और दूसरी है RBH 234। ये दो नई किस्मों को पैदा किया है। अब देखिए मैप में, देखिए ये है बाजरा। एक तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है और राजस्थान में खरीफ की फसलों में, खाद्यान्न फसलों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो बोया जाता है वो बाजरा बोया जाता है। और दूसरी बात, 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बाजरे का जो उत्पादन हुआ है वो अलवर के अंदर हुआ है। एक तो ये याद रखना, सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन अलवर में हुआ है। प्लस सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया गया, कहाँ सबसे ज्यादा बोया गया था? तो ये आपको याद रखना है, बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा बोया गया था। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ? अलवर में। तीसरी चीज ध्यान रखना, बाजरे का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है? 2017-18 रिपोर्ट के अनुसार तो बाजरे का सबसे ज्यादा जो सिंचित क्षेत्र है वो जोधपुर है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। सर्वाधिक उत्पादन अलवर में, सबसे ज्यादा बोया कहाँ पे गया क्षेत्रफल के हिसाब से? बाड़मेर में। और सबसे ज्यादा बाजरे का जो सिंचित क्षेत्र है वो कौन सा है? जोधपुर। तीन बातें आपके लिए। और चौथी, राजस्थान, पूरे भारत में सर्वाधिक बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर होता है। तो एक खासियत ध्यान रखना कि इन दो किस्मों में क्या है, जिंक और लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है। जिंक और लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है। अब बात आती है दुर्गापुर जयपुर की। तो याद रखना, राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय दुर्गापुर जयपुर में बनाया जा रहा है, जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। और ये देखिए स्टार्टिंग हो चुका है 2 जनवरी से। दिशा कंप्लीट कोर्स रीट लेवल 2 का अनअकैडमी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कर सकते हैं। तो इसमें मानव शर्मा, जेसी जाखर, संगीता पालीवाल और ज्योति नागपाल के द्वारा बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको रीट लेवल 2 का कोर्स करवाया जा रहा है। उसमें मंथली, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का कोर्स भी उपलब्ध है। अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हो तो आप प्रोमो कोड यूज करें, नानक क्लासेस। अगर आप प्रोमो कोड नानक क्लासेस यूज करोगे तो आपको 10% छूट भी प्राप्त होगी। इसके अलावा इस चैनल पे फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री लाइव क्लासें भी आपको प्राप्त हो रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में योजना के तहत राजस्थान के कितने उत्पादों को शामिल किया गया है? केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? एक जिला एक उत्पाद। क्योंकि आपको पता है राजस्थान हो चाहे पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों के एक एक जिले की कोई ना कोई चीज प्रसिद्ध है। जैसे आपको पता है नागौर का मकराना प्रसिद्ध है, जयपुर की सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, ठीक है, बालोतरा है, चित्तौड़गढ़ है। इन हर जिलों की एक एक कोई भी उत्पाद है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ केंद्र सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना में राजस्थान के 2 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। हालांकि 11 जिले शामिल हुए हैं, 11 उत्पाद शामिल हुए हैं, लेकिन 2 उत्पादों को क्या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन सी है? एक तो मकराना मार्बल जो आपका नागौर का है, जिसे आगरा का ताजमहल है, और दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें, लाल किले बने हुए हैं, उनके अंदर इस मार्बल का प्रयोग किया गया है। और एक ब्लू पोट्री जो जयपुर की है, जयपुर की ब्लू पोट्री। इन दोनों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया। अब ये पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले इन दो पे काम किया जाएगा, अगर कामयाब होता है ये मिशन तो बाकी जितने भी उत्पाद है उनको भी शामिल है कर लिया जाएगा। अब ब्लू पोट्री की बात आती है तो ब्लू पोट्री को ध्यान रखना, जयपुर में लाने का श्रेय दिया जाता है मान सिंह को, जो मान सिंह प्रथम आया था। और ब्लू पोट्री का जो स्वर्ण काल कहते हैं ये राम सिंह सेकंड के काल को
कहा जाता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना। ब्लू पोट्री के जो कलाकार है प्रसिद्ध वो है कृपाल सिंह शेखावत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये आपके लिए पायलट प्रोजेक्ट और ने 2 उत्पाद शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं WDAFC के तहत न्यू रेवाड़ी हरियाणा और न्यू मदार यूपी खंड का लोकार्पण किया। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? इसमें राजस्थान का हिस्सा 227 किलोमीटर इसमें राजस्थान का हिस्सा है। तो अभी कल इसका लोकार्पण किया गया था, ध्यान रखना। कहाँ से? न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार यूपी खंड का लोकार्पण किया। इसमें राजस्थान का 227 किलोमीटर आता है और ये राजस्थान के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, अलवर जिलों से होकर गुजर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए। ये बहुत जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, ये मुंबई से महाराष्ट्र से लेकर और यूपी बिहार तक आगे तक इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन एक हिस्से का इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हाल ही में न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़, ठीक है, ये अजमेर के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग है, ये डबल स्टेक है, ध्यान रखना। कंटेनर ट्रेन की शुरुआत तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो इमेज में देख सकते हो, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी ने हरा झंडा लहराकर इसकी शुरुआत की। न्यू अटेली ट्रेन, न्यू किशनगढ़ ट्रेन, इसे देख सकते हो आप। इसका लोकार्पण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया है। अब आपको कमेंट में यह जवाब देना है, किशनगढ़ जो चित्र शैली है, किशनगढ़ चित्र शैली, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बणी ठनी। एक प्रसिद्ध चित्र है बणी ठनी, उसके चित्रकार कौन? बणी ठनी के चित्रकार किसने वो चित्र बनाया था, ये बताना है। और आपको बता दूं, राजस्थान में संगमरमर मंडी पूछे तो किशनगढ़ अजमेर। राजस्थान में संगमरमर मंडी पूछे तो कौन सी है? किशनगढ़ अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए किसे राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जयपुर विकास प्राधिकरण को किया गया। क्यों किया गया जयपुर विकास प्राधिकरण को? ध्यान रखना, जयपुर विकास प्राधिकरण को एनर्जी कंजर्वेशन, इसने क्या किया? जो भारत सरकार का जो उपक्रम है EESL के माध्यम से बिल्डिंग एनर्जी कॉरपोरेशन प्रोग्राम के तहत प्राधिकरण भवनों में एनर्जी इस तरह का काम किया है, इस तरह की यानी उपकरण लगाए हैं जिससे क्या 400 मेगावाट किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगवाए गए हैं। इससे क्या लगभग प्रतिवर्ष 80 लाख की बचत हुई है। क्या सोलर पंप इस प्रकार के लगाए गए हैं, सोलर सेट संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे क्या है कि बिजली का उत्पादन कम हुआ है और ताप विद्युत उत्पादन का कम हुआ है और सोलर बिजली का कम हुआ है। इसलिए 80 लाख रुपए की इन्होंने बचत कर दी। इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण को ऊर्जा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। अब राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? 14 दिसंबर को बनाया जाता है। और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला है, ये ध्यान रखना। बीडी कल्ला का ये बीकानेर क्षेत्र से विधानसभा आते हैं और इनका पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला। और अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के कला व संस्कृति मंत्री कौन है, तो वहां पे ऑप्शन दे दिया था बुलाकी दास कल्ला और इनका शॉर्टकट में नाम क्या है? बीडी कल्ला है। तो ये आपको याद रखना है। अब आप इमेज में देखिए, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण है। जयपुर की बात करें तो जयपुर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 नवंबर 1727 को, इसी ध्यान रखना। और उसमें जयपुर के शासक थे स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई सॉरी स्वाई जय सिंह थे, स्वाई जय सिंह थे। उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और वहां से जो कछवा वंश के शासक थे उनकी राजधानी कौन सी होगी? जयपुर होगी। तो अभी 2020 में आपसे पूछे जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 293वां स्थापना दिवस बनाया गया। एक आपको याद रखना है, जयपुर में प्रमुख रूप से सारे मुख्यालय हैं और जयपुर को राजस्थान एकीकरण के चौथा चरण जो हुआ था 30 मार्च 1949 को, उस समय जयपुर को शामिल किया गया था। जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया था, ये 4 थे। तो 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। अब जयपुर की बात है, एक तो ध्यान रखना जयपुर की खास कि जयपुर
के अंदर विश्व का हमारे देश का और राजस्थान का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र का था, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर के अंदर। और अंतरराष्ट्रीय मंडी भी कहाँ पे है? जयपुर के। जयपुर में एक सभ्यता है बहुत इंपॉर्टेंट, विराट सभ्यता, जो बाणगंगा नदी के किनारे है। और यहाँ से पूछे, विराट सभ्यता की खोज 1937 में दयाराम साहनी ने की थी। बौद्ध धर्म और मौर्य वंश के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। तो इतनी जानकारी जयपुर के बारे में आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, देश के छात्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान किस स्थान पे रहा? तो राजस्थान प्रथम स्थान पे रहा। देखिए, देश के छात्रों में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर्ड जो अवार्ड दिया जाता है, उसमें मानक योजनाओं में राजस्थान प्रथम स्थान पे रहा। और राजस्थान में भी पूछे तो जयपुर जिला प्रथम। सबसे ज्यादा जो अवार्ड के लिए संचालित क्वेश्चन आए थे, वो सबसे ज्यादा कहाँ आए थे? जयपुर के अंदर आए थे। और ये देखिए, 2000 प्लस वन लाइनर हमारे पूरे साल की इंडिया करंट अफेयर्स की बुक तैयार हो चुकी है। इतने दिन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक दी जा रही थी, इंडिया करंट अफेयर्स की बुक तैयार हो चुकी है जनवरी से दिसंबर 2020 की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 50 रुपये आपको प्राइस लगेगा। पूरे साल जनवरी से दिसंबर 2020 के इंडिया करंट अफेयर्स का ये पूरा मैट्रिक्स के अंदर पीडीएफ है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, राजस्थान के युवा लेखक और शिक्षाविद जिन्हें विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह है प्रतीक बंसाली। कौन है? प्रतीक बंसाली को दिया गया। तो जयपुर के है ये युवा लेखक और शिक्षाविद है। प्रतीक बंसाली को विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार और कौन सा? शक्ति फिल्म्स एंड हेल्पिंग इंडिया की ओर से प्रदान किया गया। शक्ति फिल्म्स एंड हेल्पिंग इंडिया, विवेकानंद की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से भी भाषण दिया था इन्होंने। वो उसके बाद से भारत की छवि आपको बता कितनी प्रगतिशील है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है, देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितना भाग राजस्थान में है? कल पूरे देश में उपलब्ध कृषि भूमि का राजस्थान में कितना भाग है? तो 13.27%। 13.27% है, इतना आंकड़ा ध्यान रखना। हर रोज आपको मैं आर्थिक सर्वेक्षा के 1 या 2 क्वेश्चन रोज आपको करंट अफेयर्स में कराऊंगा। पहला हो गया, 13.27% भाग पे है राजस्थान में। राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपकी जयपुर के अंदर शुरू हुई। याद रखना, राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क यानी दूध टेस्ट करने के लिए और रिसर्च करने पर के लिए जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली, तो इसका नाम है रिको। चर्चित है, अभी राजस्थान पुलिस में इसका क्वेश्चन पूछा गया। तो राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था रिको है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर की। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है, तो इसका सही जवाब था बांसवाड़ा। आपको पता है पूरे राजस्थान को 2021 में केरोसिन मुक्त कर दिया जाएगा। अब एकमात्र ये बांसवाड़ा जिला बचा है जहाँ पे केरोसिन की आपूर्ति हो रही है। और एक क्वेश्चन, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, ये कथन किसका था? जब आपको पता है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो बाहरट परिवार ने सबसे बड़ा योगदान दिया। तो केसरी सिंह बाहरट का पुत्र था प्रताप सिंह बाहट। इसका उत्तर तो हो जाएगा प्रताप सिंह बाहट। ठीक है, प्रताप सिंह बाहट। प्रताप सिंह बाहट को जेल में बंद कर दिया गया था और एक कवि लैंड नाम का एक अधिकारी था, उसने कहा तुम बाकी क्रांतिकारियों का पता बता दे, क्योंकि तू जेल में और तेरी माँ रो रही है, पर तू एक पता बता देगा सभी का, तो तेरे को छोड़ दिया जाएगा और तेरी माँ क्या रोने से बच जाएगी। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं की बलि नहीं, हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। इस वाक्य को कहते हुए कवि विलैंड ने प्रताप सिंह बारट से कहा, तो प्रताप सिंह बारट ने इस वाक्य का यह जवाब दिया। तो याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा आता है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, ये कथन किया है प्रताप सिंह बारट। ये प्रताप सिंह बारट किसका पुत्र था? केसरी का पुत्र था। और अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जा रहा है? उक्कस जयपुर, दुर्गापुर जयपुर, चोप गांव जयपुर और चांदपुर जयपुर। और एक क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान की प्रथम निर्मल ग्राम पंचायत कौन सी है?
राजस्थान की प्रथम निर्मल ग्राम पंचायत कौन सी है? बख्तावर, झुंझुनू, राणा अलवर, डुंडलो, झुंझुनू, डबोक। अब पिछले क्वेश्चन क्या थे? यस्टरडे डॉज बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र किस राज्य में? तो बोकारो झारखंड में है। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई? माउंट आबू में 1864 में। ये पहले माउंट आबू में हुई, फिर अजमेर में हुई और उसके बाद में ब्यावर में स्थापित की गई। तो ये राजस्थान की प्रथम नगर पालिका झारखंड माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थापित की। तीसरा क्वेश्चन था, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने? इंदिरा गांधी। और इसके बाद आपसे पूछे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान। 5 रुपए का नोट आप देखते हो, उस 5 रुपए के नोट पे आपको किसान की फोटो। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर इस जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ दिया। ये किसने जोड़ दिया? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया। अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जोड़ दिया जय अनुसंधान। ने जोड़ दिया नरेंद्र। ये नारे आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन था, शेर शाह का मकबरा किस राज्य में बना हुआ है? सासाराम बिहार में। रखना, शेर शाह का मकबरा, ये सूर्यवंश का शासक आया था 1540 से 1545 के बीच। ने हुमायूं को चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हराया था। तो सासाराम बिहार के अंदर। और इसकी जो आकृति है दूर से देखने पर डमरू के आकार की लगती है। आईपीएल 2019 की विजेता टीम कौन सी थी? आईपीएल 2019 में मुंबई जीती थी। और 2020 का आईपीएल जो यूएई में हुआ था, उसकी विजेता भी कौन रही थी? मुंबई। और इसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब आपके लिए अलग क्वेश्चन फिर दोबारा, राजस्थान के बजरंग लाल ताखर का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के बजरंग लाल ताखर का संबंध और किस वर्ष इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, ये भी याद रखना। 2030 का एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2030 में। और मानव शरीर का हरफनमौला अंग कहा जाता है? मानव शरीर का हरफनमौला अंग किसे कहा जाता है? इसका जवाब देना है। और आई एम नो मसीहा पुस्तक किस अभिनेता से मिलता है? ये एग्जाम में आएगी, ध्यान। आई एम नो मसीहा। और 2020 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? क्योंकि आपको पता है 2021 में तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, लेकिन वो रद्द कर दिया। तो 2020 के आपको बताना है। ये जनवरी से 2020 की पूरे साल की करंट अफेयर्स है। इस विद्यार्थी ने नहीं देखी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखें। और एक पूरे दिसंबर का आपको वीडियो दिया जा चुका है, उसे भी देख ले जिसने नहीं देखा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर ले, इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन के घंटे को दबा लेना।